अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्सर की। जो मैदे में अल्सरेशन हो जाती है, मैदे के ज़ख्मों को हम कहते हैं अल्सर, और आंतों के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं। सबसे पहली जो इसकी निशानी है वो आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में दर्द और जलन हो सकती है, या बहुत ज़्यादा देर हो गई या भूख लगे हुए खाना नहीं खाया तो फिर भी आपको मैदे में जलन और सीने में जलन हो सकती है। जो शदीद सिम्टम इसका है, अगर बहुत ज़्यादा देर से है तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि मुंह के ज़रिए वोमिटिंग के ज़रिए, यानी कि आपको ब्लड आ सकता है। तो सबसे जो मेन रीज़न इसकी है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो इस वजह से हमें अल्सर का सामना करना पड़ता है, जब लॉन्ग टर्म तक आप कोई सोचते रहते हैं। और बहुत मिर्च मसाले और चटपटे खानों की वजह से अल्सर हो सकता है। आप पेन किलर गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से बिला वजह पेन किलर यूज़ ना किया करें, कुछ दर्दें बर्दाश्त भी किया करें। अब तीसरी जो वजह इसकी है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है। बहुत से हम कहते हैं कि हमें बुखार था, फ़लाने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि उसने एक ही दवाई दी, एक खुराक खाने से मुझे आराम आ गया। अब हुआ क्या, उसने आपको स्टीरॉइड दिए तो इससे आपको आराम आ गया। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है। अब हमने इसको घर के अंदर ही 10 दिनों के अंदर अंदर कैसे ठीक करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉपी के ऊपर इसको नोट करें कि कौन सी जो खुराकें हैं वो आपने अल्सर में खानी हैं। पहले नंबर के ऊपर दोस्तों आपने नारियल लेना है, कच्चा नारियल, पका हुआ, गिरी जो सख्त होती है वो ना हो। कच्चा नारियल हो, आप उसका पानी भी पी सकते हैं, लेकिन इसकी जो कच्ची गिरी है वो आपने एक दिन में 2 से 3 मरतबा खानी है। छोटे छोटे 2-3 पीस ले लें और उसको 2-3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करें। 3-3 4-4 घंटे के वक्फे से आप इसको खाएं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने दूध इस्तेमाल करना है, पका हुआ, यानी कि आपका कड़ा हुआ बॉइल्ड दूध जो हो उसको आप ठंडा कर लें, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, नहीं गर्म भी ना हो, ठंडा हो। तो आपने इसको दिन में 2 से 3 मरतबा आपने पीना है, 3-3 4-4 घंटे के वक्फे से पीना है आपने। तीसरे नंबर पे आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका दूध में ही डाल लें बेशक, या दही में डाल लें। दही तो वैसे भी आपको हमने बताना है कि आप दही खाएं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स भी हैं। अब छिलके को इसमें दही के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन एक दफ़ा ही आपने दिन में खाना है दही, और रात को नहीं खाना, दिन में खाएं, नाश्ते के टाइम आप खा लें। अब इसके आगे चौथे नंबर के ऊपर आप दोस्तों आप केले का इस्तेमाल करें। 2 से 3 केले, यानी कि आप 3-3 घंटे के वक्फे से आपने केले इस्तेमाल करने हैं दिन में, और केले से आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके ज़ख्मों को वो मुंतमिल कर देगा, भर देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपने सॉफ़्ट चीज़ें इस्तेमाल करनी है, नरम चीज़ें। आप ये नहीं आकर पिज़्ज़े बर्गर खा रहे हैं, बहुत सूखी हुई और 2-3 दिन से पड़ी हुई रोटी खा रहे हैं, या आप चावलों की रोटी मकई खाना शुरू कर दें, छलियाँ खाना शुरू करें। नहीं, आपने जो है हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और चावल आप इस्तेमाल कर लें, खीर वगैरह बना लें, खिचड़ी बना लें। नरम चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, और नरम ही रोटी हो, ये नहीं आप रोटी छोड़ दें। आप थोड़ी सी रोटी ज़रूर खाएं, अगर आपको शदीद मसला है तो थोड़ी थोड़ी करके आप रोटी देसी घी लगा के आप खा सकते हैं। और चटपटे मसालों से बचना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले से आपने परहेज़ करना है। ये नॉर्मल आदमी को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल ना करे। तो ये वो घर में इस्तेमाल होने वाली, घर के अंदर जो है इलाज करने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर आपके अल्सर को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह इसके साथ बहुत कम हो जाएंगे, और रेगुलर आप इसको तरतीब अपनी रूटीन बना लें तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए अल्सर ख़त्म हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर का ज़रूर आपने करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।